नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी सती, जो कि मानसरोवर से लिया गया है। अगर आपको मेरी ये कहानी और ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 शताब्दियों से अधिक बीत गए हैं, पर चिंता देवी का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्त्रों स्त्री पुरुष चिंता देवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है। टीले और टोकरे रमणियों के रंग बिरंगे वस्त्रों से विभूषित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ही ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखाई देती है। मंदिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ 2 आदमी ही समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बेदी बनी हुई है। नीचे से मंदिर तक पत्थर का जीना है। भीड़ भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनाई हुई है। यही चिंता देवी सती हुई थी, पर लोक रीति के अनुसार वो अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर नहीं बैठी थी। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था, पर वो उसे आंखें उठाकर भी न देखती थी। वो पति के शरीर के साथ नहीं, उनकी आत्मा के साथ सती हुई थी। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्यादा भस्मीभूत हो रही थी। यमुना तट पर कालपी एक छोटा सा नगर है। चिंता उसी नगर में एक वीर बुंदेल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गई थी। उसके पालन पोषण का भार पिता पर ही पड़ा। संग्राम का समय था, योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुर्सत न मिलती थी। वो घोड़े की पीठ पर भोजन करते और उसी पर झपकियां लेते। चिंता का बाल्यावस्था पिता के साथ समर भूमि में कटा। बाप उसे किसी खो या फिर पेड़ की आड़ में छुपाकर मैदान में चला जाता। चिंता निशस्क भाव में बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे, उसकी गुड़िया ओढ़नी ना ओढ़ती थी। वो सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण क्षेत्र में खड़ा कर देती थी। कभी कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता, पर चिंता को वह छू भी न पाता था। निर्जन स्थान में भूखी प्यासी रात रात भर बैठी रहती थी। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी न सुनी थी, वीरों के आत्मसंघर्ष की कहानियां, और वह भी योद्धाओं के मुंह से सुन सुन कर वो आदर्शवादिनी बन गई थी। एक बार 3 दिन तक चिंता को पिता की खबर न मिली। वो एक पहाड़ी की खोह में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी जिसे शत्रु किसी भांति जान न सके। दिन भर वो उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती। तीसरे दिन संध्या समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू कर दिया। चिंता ने विस्मित होकर पूछा, दादाजी कहाँ हैं? किसी ने इसका उत्तर न दिया। वे जोर से दाई मार मार कर रोने लगे। चिंता समझ गई कि उसके पिता वीर गति पाई है। उस 13 वर्ष की बालिका की आंखों से आंसू का एक बूंद भी न गिरा। मुख जरा भी मालिन न हुआ, एक आह भी न निकले। हंसकर बोली, अगर उन्हें वीरगति हुई है तो तुम लोग रोते क्यों हो? योद्धाओं के लिए इससे बढ़कर और कौन सी मृत्यु हो सकती है? इससे बढ़कर उसकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है? वह रोने का नहीं, आनंद मनाने का अवसर है। एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूँगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्हें प्राण दे दूंगी। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों की चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें ये संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए थे। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंस खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते? कोमलांगी युवती आगे बढ़े और कौन पुरुष पीछे हटेगा? सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं।
उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रभावित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मनचले सूरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आ आकर इस फूल पर मंडराने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रतन सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे, किंतु रतन सिंह सबसे बढ़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उसे प्रेम करती थी। रतन सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खड़, मुंहफट और घमंडी ना था, और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा बढ़ाकर बयान करते, आत्म प्रशंसा करते हुए उसकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए, उसका ध्येय अपना कर्तव्य न था। रतन सिंह जो कुछ करता शांत भाव से, अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वो चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आए उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भिड़ गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रतन सिंह के प्रेम में त्याग और तप था। और लोग मीठी नींद सोते थे, पर रतन सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। और सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रतन सिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से भी द्वेष न था और ना ही राग था। औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुंझला उठता। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं। उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है, पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। आधे से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिकगण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पीकर गाफिल पड़े हुए थे। आगे पर घना जंगल था। जंगल में उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उनके सामने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसके प्रातःकाल शत्रुओं का धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहाँ नित्य पहुँचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चित होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और पेड़ की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेस मात भी संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ में निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थककर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मगन हो गए हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ था। यही रतन सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर खड़ा हुआ। देखा 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता तो सेना में खलबली पड़ जाए और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस में ही कट मरे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय। अधिक सोचने का मौका न था। उसने योद्धाओं की अविलंब निश्चय करने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रही। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े। इधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक से हो गया। समीप जाकर देखा तीनों आक्रमणकारियों में प्राण निकल चुके थे, पर रतन सिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों में पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिर पड़ी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रतन सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदयागन में रचे हुए स्वयंवर से उसे गले में जयमाला डाल दी। महीने भर न रतन सिंह की आंखें खुली और न चिंता की आंखें बंद हुईं। चिंता उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवाह करती थी, न शत्रुओं के बढ़ते चले आने की फिक्र थी। रतन सिंह पर वो अपनी सारी विभूतियों का बलिदान कर चुके थे। पूरा महीना बीत जाने के बाद रतन सिंह की आंखें खुली। देखा चारपाई पड़ी हुई है और चिंता सामने पंखा लिए खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है।
चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग से अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिसने जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वो नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर आह्लाद का पारावर न था। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रतन सिंह की आंखें चमक उठी, जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई, नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा। और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था, उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रतन सिंह के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वो सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हैं और वो किसी से कुछ नहीं चाहता। शायद शिव को सामने खड़ा देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी सिद्धि की, किसी पदार्थ की जरूरत न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उसे सुखी और भाग्यशाली कोई पुरुष न हो। रतन सिंह ने उठने की चेष्टा करते हुए कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसकी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्साह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रतन सिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी, झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही शिद्दत से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्राण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग और फेकतों के दांव घात का मेरी दृष्टि में शक्ति भर भी मूल्य नहीं है। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। प्रणय की पहली रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदय में अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं का एक सेना किले की ओर बढ़ा चला आता है। चिंता चौंक पड़ी। चिंता ने उसकी ओर कतर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है? रतन सिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने को जी नहीं चाहता। मैं सवेरे तक लौट आऊंगा प्रिय। चिंतापति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे बोले, मुझे भय है कि तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि सच्चे देखते ही आंसू बहाते हो और जानकर खुलकर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि उनका देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह चीज दिखाते हो उसी तरह मुझे दिखाओ। चिंता का मुझे प्यार हो रहा है। वही दूर वाला जो सुबह के बाद जब रतन सिंह का मेरा सवाल हुआ तो आप इस कुशल कहानी को हम सुनाई देती थी। जब तक वो वृक्ष की ओर में अपने बयान और घंटों इसी तरह काटती रही। वहाँ शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रतन सिंह को अपनी ओर में छुपा लिया था और चिंता को जैसे जान पड़ा था कि वो सामने चले आ रहे हैं। जब उषा की लोती छवि वृक्षों की आड़ में झांकने लगी तो उसकी नींद मालूम हुआ चारों तरफ वो रोती हुई वृक्ष से उतरी और सैया पर मुंह भागकर रोने लगी। रतन सिंह के साथ मुश्किल से 200 आदमी थे, किंतु सभी मंझे हुए अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले अपनी जान के दुश्मन। वीरोल्लास से भरे हुए एक वीर रसपूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहाँ तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों को अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा।
वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले नजर आई। रतन सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ाता था पर मन पीछे हटता था। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग मुंह को छोड़कर आया था, उसकी स्मृति रह रहकर उसके हृदय को ममोस रही थी। चिंता की सजग आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ ले। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया ये देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरा डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो यह इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा दे दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम ना होंगे। रतन सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देखा और कहा, हाँ मालूम तो होता है सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना। रतन सिंह, जैसी तुम्हारी इच्छा, संख्या अधिक है यह सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं, हम इससे भी बड़ी संख्या को परास्त कर चुके हैं। रतन सिंह, यह सच है पर आग में कूदना ठीक नहीं। सिपाही, भैया तुम क्या कहते हो? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना। रतन सिंह, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना अच्छा है। सिपाही, नहीं भैया, उन सबों की हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रतन सिंह, तो फिर धावा कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बाड़े उठा ली और अस्त्र संभाले हुए शत्रु की सेना पर लग गए। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उनके विषय में जो अनुमान लगाया था वो मिथ्या था। वो सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारी भी कर रहे थे। इन लोगों ने अब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वो निराश न थे। रतन सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वो इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ प्राप्त कर चुके थे। क्या आज वो अपना जौहर न दिखाएंगे? सारी आंखें रतन सिंह को खोज रही थी, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहाँ चला गया यह कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकता, संभव ही नहीं। अवश्य ही वो यहीं होगा और हारी हुई बाजी को जिताने की उसकी कोई युक्ति सोच रहा होगा। एक क्षण में शत्रु उसके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे? चारों ओर से रतन सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहाँ हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ चुके हैं, पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रतन सिंह कहीं दिखाई न दिया। यहाँ तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों की तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू कर दिया, पर एक को एक बहुत होता है, एक को 10 का मुकाबला ही क्या। यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों ने निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जिससे जितना आगे बढ़ता बना बढ़ा। अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई भी शत्रुओं की सिर्फ चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उसके हाथों पर चढ़ने की चेष्टा करते हुए मारा गया। उनकी अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी। लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित कर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था उसका कहीं पता भी न था। विजयी मराठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रतन सिंह उनकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रतन सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रतन सिंह हाथ न आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वो कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी? इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय में किसी तरह न निकलती थी। उस अभाग्नि के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन में ही माँ मर जाती, पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंधारों में रहना पड़ता। और यह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़कर चल दिए। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ।
विधाता क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह! उसके दुर्बल हृदय से इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसकी प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी। पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल कर देगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ है। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाए कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे पांव निशस्त्र उसके सामने आ खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण का मर्माहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मरहटे समीप आ पहुंचे। समीप आ पहुंचे तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अभी हम लोग तो सिर काटने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक और अंधकार प्रकाश के पैरों तले कुचलता चला आता था। दूसरी ओर विजयी मरहटे लहराते हुए खेतों को और किले में चिता बन रही थी। जो ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती चिंता 16 श्रृंगार किए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्नि मार्ग में पति लोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया। इसकी किसी को फिक्र ना थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था। जहाँ इस समय चिता सुलग रही है, वहीं हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी। इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में ये उसी यज्ञ की पूर्णा होती है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह तो रतन सिंह था। रतन सिंह चिता के पास आकर हाफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह तुमने क्या कर डाला? चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रतन सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिंता की लकड़ियों को हटाना शुरू किया, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत दिया। रतन सिंह पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूँ। तुम्हारा नाम रतन सिंह है, पर तुम मेरे रतन सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं भी तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति ने वीर गति पाई। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो। मैं रतन सिंह ही हूँ प्रिय। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्नि शिखा चिंता के मुख तक पहुँच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूँ, तुम मेरे रतन सिंह नहीं। मेरा रतन सिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रतन सिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं था। अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रतन सिंह चुपचाप हतबुद्धि सा खड़ा हुआ शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा। तो आप सुन रहे थे अभी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी सती। धन्यवाद।